आज हम बा के पैवान सीखेंगे और ये बे को किस तरह से मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ मिलाया जाता है ये हम सीखेंगे। बा का पहला पैवान गोल होता है, थोड़ी गुलाई में। इसको हम बा अलिफ बा के साथ, बा दाल के साथ और बा दाल के साथ जो है वो इस तरह से लिखते हैं। इसको बे काफ बा काफ के साथ भी इसी तरह ही लिखा जाएगा और इसको बा लाम के साथ भी इसी तरह ही लिखा जाएगा। बा या बे का दूसरा पैवान जो है वो बिल्कुल छोटा होता है, यानी इस तरह से हम इसको बनाएंगे और ये ते के साथ इस तरह से लिखा जाएगा। उसके और बा हा के साथ यानी बे हे के साथ जो है वो इसकी शक्ल तकरीबन इसी तरह की आती है। तीसरी जो शक्ल है बा के पैबंद की वो हमने लिखनी है, तो ज़रा गौर से मुलाहज़ा फ़रमाएं कि उसकी शक्ल क्या होगी। तो ये इसकी शक्ल जो है वो तकरीबन सीधी बनती है, यानी जैसे ज़ेर होती है या ज़बर होती है इस तरह से हम, यानी कसरा या फ़तह होती है उस तरह से उसके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं और ये जीम के साथ इसकी ये शक्ल बनेगी। जीम के साथ हम जब बा को मिलाएंगे तो उसकी ये वाली शक्ल बनती है। इसी तरह बा को जब हम अगले हरफ मीम के साथ, जीम के साथ या चे के साथ या हे के साथ, जिसके साथ भी हम मिलाएंगे यही शक्ल बनेगी। बा को जब हम मीम के साथ मिलाएंगे तो तब भी यही शक्ल होगी। इसको भी आप बखूबी जान लें, समझ लें। बा की चौथी जो शक्ल है वो बा छोटी सी बनाते हैं, नीचे की तरफ आती है और इसकी जो शक्ल है वो रे के साथ मिलती है। इसी तरह ये वाली शक्ल जो है वो बा रे के साथ, बा अड़े के साथ और बाकी जो है जे और ये के साथ, यानी जो जाला बारी वाली ये है उसके साथ भी इसी तरह ये मिलेगी। अब हम बा की पांचवी शक्ल जो है वो सीखेंगे।
यानी बा को किस किस तरह से हम मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ मिलाते हैं, इस चीज़ की मशक करना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। बा को सीन के साथ, ये वाली शक्ल जो है ये काफ़ी सारे हरूफ के साथ मिलती है। इसमें बा सीन आ जाएगा, बा सौद आ जाएगा, और बा सौद, बा तोए, बा ऐन, ये सारे जो हैं वो हरूफ आ जाते हैं इसमें। बा ऐन के साथ, बा फ़े के साथ, बा काफ के साथ, काफ दो नुक्तों वाली के साथ, ये सब के साथ ये वाली शक्ल आएगी। इनको देखें बगौर और समझने के बाद मशक करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी खूब मशक करें ताकि अशकाल को अच्छी तरह से समझा और सीखा जा सके। बा की छठी शक्ल जो है वो बिल्कुल दाल की गुलाई की तरह होती है। मतलब ये इस तरह से गुलाई होती है उसकी, और इसको हम या के साथ मिलाते हैं। इसमें बी, बा, या जो भी बा की तरह के लफ्ज़ हैं, हरूफ हैं, उनके साथ ही आती है। तो इन इश्काल को आप बखूबी समझें और समझने के बाद मशक करें। छोटे बच्चों को इन इश्काल को अच्छी तरह से याद दहानी करा दें और फिर वो इनको अच्छी तरह से सीख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।